हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैंने स्पार्क में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रीपार्टीशन और कोलीज का। तो वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा आज। स्पार्क में जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमारा डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर होता है। वो किसी एक सिस्टम पे स्टोर नहीं रहता है, वो अलग अलग सिस्टम्स पे, जिनको कि नोड्स बोलते हैं, उन पे स्टोर रहता है। क्योंकि जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अमाउंट में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको कि बिग डेटा बोलते हैं। उसको किसी एक सिस्टम पे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको अलग अलग सिस्टम्स पे स्टोर करते हैं और उन सिस्टम्स को नोड्स बोलते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक टेबल है जिसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ रोज़ हैं, बिलियंस ऑफ रोज़ हैं, ठीक है ना। तो उस पूरे डेटा को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मान लो उसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को अलग अलग नोड पे स्टोर करा देंगे। तो हमारे पास 100 पार्टीशंस हो गए इस ओरिजिनल डेटा को बेसिकली आरडीडी बोलते हैं स्पार्क में। तो ये हमारे पास अब 100 पार्टीशंस हैं। लेकिन मान लो आगे चल के हमें पार्टीशंस का नंबर बढ़ाना है या फिर घटाना है अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो उस चीज़ के लिए हम दो फंक्शंस यूज़ करते हैं, एक तो रीपार्टीशन और कोलीज। रीपार्टीशन जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टीशंस को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। लेकिन जो कोलीज फंक्शन होता है वो नंबर ऑफ पार्टीशंस को सिर्फ कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। तो स्पार्क के या फिर पाई स्पार्क के जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये है कि आप कोलीज को प्रेफर करोगे या फिर रीपार्टीशन को प्रेफर करोगे। मतलब किस सिचुएशन में आप रीपार्टीशन को प्रेफर करोगे और किस सिचुएशन में आप कोलीज को यूज़ करना प्रेफर करोगे। तो बेसिकली दो केसेस हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस बढ़ाने हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। कोलीज नंबर ऑफ पार्टीशंस को बढ़ा नहीं सकता है, सिर्फ कम कर सकता है। तो उस केस में आपको रीपार्टीशन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला केस ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस बढ़ाने हैं तो आप उस केस में रीपार्टीशन यूज़ करोगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टीशंस कम करने हैं तो उस केस में आप कोलीज यूज़ करोगे। कोलीज को यूज़ करना प्रेफर करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। वो इसलिए क्योंकि जब कोलीज नंबर ऑफ पार्टीशंस को, मतलब पार्टीशंस को कम करता है, तो वो सिंपली पार्टीशंस को मर्ज करता चला जाता है। उस केस में क्या है कि डेटा को जो हमें शफल करते हैं लाइक अमंग दी नोड्स, तो शफलिंग बहुत कम होती है कोलीज में। तो उस वजह से हमारा जो नेटवर्क कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और सिंपली पार्टीशंस को वो मर्ज करता चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रीपार्टीशन यूज़ करते हैं तो उस केस में रीपार्टीशन जो है वो मर्ज करने के लिए क्या है, डेटा को शफल करता है ना, अक्रॉस द नोड्स। तो उस केस में हमारी शफलिंग कॉस्ट या फिर नेटवर्क कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कि जो कि इनएफिशिएंट कर देती है प्रोसेस को। तो उस केस में हम रीपार्टीशन यूज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे अगर हमें नंबर ऑफ पार्टीशंस कम करने हैं, क्योंकि उसमें वो शफलिंग करता है पहले, है ना, मर्ज करने के लिए। लेकिन कोलीज क्या है, वो सीधा पार्टीशंस को ऐड करता चला जाता है। उसके इसमें शफलिंग बहुत कम होती है। तो ये है इसका आंसर जो कि मैंने अभी पढ़ा था। और इसके अलावा रीपार्टीशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि रीपार्टीशन जब आप करोगे, मतलब एक और केस में आप रीपार्टीशन को प्रेफर कर सकते हो कि रीपार्टीशन जब होता है और जैसे मान लो 100 पार्टीशंस थे पहले और आप आपको 10 पार्टीशंस करने हैं। तो रीपार्टीशन जब करेगा तो वो 10 पार्टीशंस इक्वल होंगे, मतलब बैलेंस्ड होंगे, है ना। नंबर ऑफ रोज जो की जो अमाउंट ऑफ डेटा होगा वो हर पार्टीशन में लगभग इक्वल होगा। तो बैलेंस्ड होना पार्टीशंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि रीपार्टीशन आपको गारंटी देता है कि जब वो रीपार्टीशन करेगा तो वो बैलेंस्ड वे में रीपार्टीशन करेगा। कोलीज मतलब कोलीज भी करता है बैलेंस, लेकिन गारंटी नहीं देता कि वो उसके सारे पार्टीशंस जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, है ना। रीपार्टीशन से आपको गारंटीड बैलेंस्ड पार्टीशंस मिलेंगे। तो एक ये फैक्टर भी आप कंसिडर कर सकते हो while using कोलीज एंड रिपार्टीशन।